है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। इसको स्पीच भी बोलते हैं और नरेशन भी बोलते हैं दोस्तों। अब इसको दो तरह से डायरेक्ट स्पीच में हम व्यक्त कर सकते हैं बातों को, एक डायरेक्ट में और जो है एक इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच वो होता है दोस्तों जब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट करते हैं। जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई एम रीडिंग होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, यह टेंस जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहेगा, इसका टेंस कभी नहीं बदलता है। तो कामा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये हो गया, रिपोर्टेड स्पीच आपका ये हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ टेंस भी बदलता है। ही सेड, सेड का सेड ही रहेगा दोस्तों। यहाँ जब इन्वर्टेड कामा हटाते हैं दोस्तों तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव में। और यहाँ पर्सन भी बदलेगा दोस्तों, जैसे आई है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही है तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा वही हम लिख देंगे, तो ही। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोस्तों हमारा चला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज आ जाएगा, वाज रीडिंग अ बुक। और कामा इन्वर्टेड कामा सभी दोस्तों हट जाते हैं। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं दोस्तों, तो जो भी कामा होगा, इन्वर्टेड कामा हो या क्वेश्चन मार्क हो, ये सब कुछ हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, और जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं दोस्तों। अब रूल्स देखिए क्या है दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। क्या नियम है दोस्तों, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को हम भाव के अनुसार, भाव के अकॉर्डिंग जैसा सेंस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह तो होगी रिपोर्टिंग वर्ब की, कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसे हम सेट को बदल देते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो भी हमारा कामा या इन्वर्टेड कामा होता है उसको हटा देते हैं, और इन्वर्टेड कामा हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जस्ट हम कंजक्शन दैट या इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दैट का प्रयोग हमारा असर्टिव सेंटेंस में होता है, और इफ या वेदर का प्रयोग दोस्तों हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कंजक्शन के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी असर्टिव सेंटेंस होगा दोस्तों उसमें हम दैट का प्रयोग करेंगे कंजक्शन। ठीक है, और अगर इंटरोगेटिव होगा तो इफ या वेदर में से कोई एक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब असर्टिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। पहला पार्ट है नरेशन के पार्ट, आपको पता ही है 5 पार्ट है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 पार्ट हो गए आपके। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको ध्यान देने वाली चीज है असर्टिव सेंटेंस में, कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि बदलते हुए टेंस इसका बदला है, तो यह पास्ट टेंस में था दोस्तों, लेकिन जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, अभी आगे वो एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अब आपको टेंस नहीं बदलना है, केवल पर्सन बदलेगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए फार्मूला पर्सन का, यस शोयन मैंने लिख दिया है। यस का मतलब फर्स्ट पर्सन अगर होगा सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा में आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं यहाँ पे सेज आया है। ठीक है दोस्तों, तो सेज का मतलब क्या है, वह कहता है, यानी प्रेजेंट टेंस है। तो जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब
ये हमेशा दिमाग में आप रखे रहिएगा दोस्तों, याद रखे रहिएगा कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, केवल इसका पर्सन चेंज होगा। अब आइए इसको बदलते हैं और इसमें दोस्तों कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में हम कंजक्शन दोस्तों दैट लगाएंगे। ठीक है, कंजक्शन हम दैट का प्रयोग करेंगे किसमें, असर्टिव सेंटेंस के जो भी होंगे उसमें दैट का प्रयोग करना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए इसको चेंज करते हैं, तो ही सेज का दोस्तों सेज ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे कंजक्शन हम जब इन्वर्टेड का हटाएंगे तो कंजक्शन दोस्तों दैट का प्रयोग करेंगे। टेंस दोस्तों इसका बदलेगा नहीं क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, केवल पर्सन बदलेगा। तो पर्सन देखिए आई है फर्स्ट पर्सन है, आई भी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन, बाकी थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे हमारा ही है, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे ही आएगा। अगर कोई प्रोनाउन है, अगर ही है तो ही लिखेंगे, सी होगा तो सी, आई होगा तो आई, यू होगा तो यू, दे होगा तो दे, ऐसे आप जो भी होगा वो लिखेंगे। हाँ, अगर नाउन यहाँ पे कोई है, जैसे बॉय है तो ही, गर्ल है तो सी। अगर यहाँ पे कोई नाम आ गया जैसे मोहन, सोहन, नेम है पुरुष का नाम है तो ही, सीता, गीता, श्वेता, अगर महिला का नाम है तो सी। ठीक है, टेंस बदलेगा नहीं। तो इसमें दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा, तो आई के साथ हैव लगता है और ही के साथ हैज लगता है, हैज डन। और यहाँ पे माई भी चेंज हो जाएगा दोस्तों क्योंकि सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया है, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस भी बदलेगा क्योंकि आई के साथ माई लगा था, तो ही के साथ दोस्तों क्या लगेगा, हिज, तो हो जाएगा हिज वर्क। और यहाँ पे दोस्तों फुल स्टॉप आपको लगा देना है, इन्वर्टेड कामा कामा सभी हट जाएंगे, फुल स्टॉप आपको यहाँ पे लगा देना। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों फ्यूचर के, हरी विल से कामा इन्वर्टेड कामा में आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, हरी विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे विल लगा है तो क्लियर हो गया कि फ्यूचर टेंस है। तो जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, ऐसे से जाएगा या से आएगा या विल से होगा, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, केवल आपको दैट लगाना है कंजक्शन और पर्सन बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, हरी विल से, और यहाँ कंजक्शन दोस्तों दैट हमारा आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आशा है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी का मतलब नो चेंज, तो इसको आपको जो का त्यों उतार लेना है। और जब भी प्रॉपर नाउन होगा दोस्तों तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, यानी किसी व्यक्ति का नाम होगा तो आपको कैपिटल लेटर लिखना है, पहला लेटर उसका। आशा इज, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वेरी इंटेलिजेंट। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप, कामा इन्वर्टेड कामा सभी हट जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं इसके कुछ गाइस। तो कुछ और रूल्स देख लेते हैं दोस्तों। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में तथा सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो से को दोस्तों टेल में बदल देते हैं, सेज को टेल्स में और सेट टू को दोस्तों टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक, ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में यू आर लर्निंग योर लेसन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ सेज के बाद ऑब्जेक्ट आ गया मी, तो यह हमारा दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जब भी से, सेज या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो आपको से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेट टू को टोल्ड में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा कि ऑब्जेक्ट आने पर आपको ऐसे चेंज करना है। तो ही, ठीक है दोस्तों, और सेज यहाँ पे है तो सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया तो सेज को हमें किस में बदलना है दोस्तों, टेल्स में। अगर से होगा तो टेल, सेज होगा तो टेल्स और सेट टू होगा तो टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा टेल्स में बदल जाएगा, सेज को हम किस में बदल देंगे दोस्तों,
टेल्स में। तो ये आपको दिमाग में सेंटेंस पे केवल दैट कंजक्शन आएगा जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। अब पर्सन बदलेगा दोस्तों, तो अभी आपने देखा यस ओ एन सन फार्मूला, तो सेकंड पर्सन यू किसके अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप मी है, तो मी का सब्जेक्ट दोस्तों क्या होगा, आई। टेंस में बदलना नहीं क्योंकि हमारा अभी भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, जब पास्ट टेंस में होगा तभी हमें टेंस बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे यू के साथ आर लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और आई के साथ दोस्तों क्या लगता है, एम। तो यहाँ पे हमें एम कर देना है, एम लर्निंग। अब यहाँ पे दोस्तों यू चेंज हुआ है सब्जेक्ट, तो इसका पजेसिव केस भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आई आ गया, तो आई के साथ पजेसिव केस क्या लगता है दोस्तों, माई। तो यहाँ पे हो जाएगा योर की जगह माई लेशन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब पास्ट टेंस वाले देख लेते हैं दोस्तों। तो में हो, से सेज ना हो, सेड हो, तब आपका टेंस बदलता है। फिर जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होगा तभी टेंस बदलता है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, यानी प्रेजेंट का जो भी टेंस होता है दोस्तों हम उसको पास्ट में चेंज कर देते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, जो कि पिछली वीडियो में आप देख भी सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं उसको, उसमें पूरा वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो जब भी पास्ट होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई इट फूड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो ही और सेट का दोस्तों सेट ही रहेगा। जब सेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी आपको सेट को टोल्ड में बदलना है। यहाँ कंजक्शन आपको दैट लगाना ही है दोस्तों असर्टिव में सब में। अब इसमें दोस्तों टेंस बदलेगा। अब देखिए यहाँ सेट हो गया, तो जब भी यहाँ सेट आए तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अगर से या सेज होगा तो टेंस नहीं बदलेगा। तो दिमाग में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि सेट आने पे ही टेंस रिपोर्टेड स्पीच का बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। सेट या पर्सन तो बदलेगा ही बदलेगा। आई या फर्स्ट पर्सन तो ही के अनुसार चेंज होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। ये हमारा दोस्तों है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, यानी इंडेफिनिट का इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट का वही दोस्तों पास्ट हो जाता है। तो ईट का दोस्तों सेकेंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ईट का दोस्तों एट हो जाएगा, एट फूड फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसे और सेंटेंस देख लीजिए दोस्तों, जैसे राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में, यू हैव driven a car today फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है दोस्तों, तो सेट टू को यहाँ पे हम टोल्ड में बदल देंगे। तो राम, जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तभी आपको सेट को टोल्ड में बदलना है, नहीं तो सेट का सेट ही रहेगा। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप कि सेट का सेट ही लिख दिया गया है। अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी आप सेट को टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो राम टोल्ड मी, और यहाँ पे कंजक्शन दोस्तों दैट लग जाएगा। यू हमारा सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो मी है तो आई हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, ड्राइवन अ कार। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे टुडे है तो ये भी चेंज होता है दोस्तों, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुडे को हम दैट डे में बदल देते हैं। ऐसे टुमारो होगा तो टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। यस्टरडे अगर हो तो यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा।
तो ऐसे चेंज होता है, दिस का दैट, दिस का दो, दस का सो, हेंस का थेंस, हाइदर का थाइदर, जो कि पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे डायरेक्ट नरेशन वाले में, उसमें पूरे डिटेल में पढ़े हुए हैं दोस्तों। प्रेजेंट का दोस्तों चारों पास्ट में चेंज हो जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस नहीं बदलता है दोस्तों, तो केवल 6 के टेंस चेंज होते हैं। और यही अगर फ्यूचर में अगर हो रिपोर्टेड स्पीच, जैसे विल आ जाए तो विल का दोस्तों वुड हो जाता है, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है दोस्तों, उसके भी कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ही सेट का दोस्तों सेट ही रहेगा, जब भी सेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी आप सेट को टोल्ड में बदलेंगे, अदरवाइज सेट का सेट ही आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ कंजक्शन आपको दैट ही लगाना है, असर्टिव में जितने भी आएंगे असर्टिव में आपको दैट ही लगाना है। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिव के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग, और कैन का दोस्तों यहाँ पे कुड हो जाएगा। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल आया तो विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट हो जाता है, जब भी उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पीक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। हरी सेड टू हिज फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा में, मोहन told a lie yesterday, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। ठीक है दोस्तों, हरी सेड टू हिज फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड का, मोहन टोल्ड अ लाई yesterday। ठीक है दोस्तों, तो हरी, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेट के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो सेट को हम टोल्ड में बदल देंगे, जब भी सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो सेट को हम टोल्ड में बदल देंगे। हरी टोल्ड हिज फ्रेंड, यहाँ कंजक्शन दैट लग जाएगा दोस्तों। मोहन देखिए थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो जब भी थर्ड पर्सन आए, जैसे ही, सी, इट, दे, या कोई नेम आ जाए तो जो का त्यों आपको उतार लेना है दोस्तों, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, केवल आई, वी और यू, ये तीन ही सब्जेक्ट चेंज होते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार यू आएगा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन होगा तो जो का त्यों उतार लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मोहन का मोहन ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए तो दोस्तों लगा है टोल्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, यानी ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट को दोस्तों हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो यहाँ पे हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, हैड टोल्ड अ लाई, और यस्टरडे का दोस्तों हो जाएगा द प्रीवियस डे, यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में बदल देते हैं, द प्रीवियस डे। ठीक है दोस्तों, टोल्ड अ लाई द प्रीवियस डे। ठीक है दोस्तों, आगे और बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रवि सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई विल गो टू मुंबई टुमारो।
फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो रवि सेट का दोस्तों सेड ही होगा। जब सेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी आप इसको टोल्ड में बदलेंगे, अदरवाइज सेट का सेड ही रहेगा। और यहाँ जब भी इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है, कंजक्शन दैट लगेगा। पर्सन बदलेगा तो आई है रवि के अनुसार, तो आपको पता ही है कि अगर कोई किसी पुरुष का नाम है तो ही, अगर किसी महिला का नाम होगा यहाँ पे तो सी, तो रवि पुरुष का नाम है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा दैट के बाद। अब विल को दोस्तों हम बदल देंगे वुड में, विल का वुड हो जाएगा गो टू मुंबई। और टुमारो का दोस्तों हो जाएगा द नेक्स्ट डे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं दोस्तों, टुमारो द नेक्स्ट डे। ओके गाइज, तो कुछ जो है टेंस संबंधी नियम के अपवाद भी हैं दोस्तों, जिस कंडीशन में रिपोर्टिंग में भले ही हमारा पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये टेंस संबंधी नियम के अपवाद कुछ हैं दोस्तों। तो उस कंडीशन में आपको टेंस नहीं बदलना है, भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। और 4 कंडीशन बनते हैं। जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, यूनिवर्सल फैक्ट हो उस कंडीशन में, या आदत संबंधी बात हो, या कोई कहावत कही जाए, या किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको टेंस नहीं बदलना है, भले ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। केवल कंजक्शन दैट लगाएंगे और बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यह सदा सत्य रहने वाली बात है दोस्तों, यानी यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस कंडीशन में टेंस नहीं बदलेगा, केवल दैट लगेगा दोस्तों। तो ही शेड, और यहाँ कंजक्शन दोस्तों दैट लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों थर्ड पर्सन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको ज्यों कहते हैं उतार लेना, आपको कोई चेंज नहीं होगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है दोस्तों, ऐसे और एग्जांपल देख लेते हैं। माय फादर said my father said कामा इन्वर्टेड कामा में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यह क्या है दोस्तों, कहावत है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इस कंडीशन में भी टेंस नहीं बदलेगा जब भी कोई कहावत कही जाएगी। ठीक है, तो एक तो पहला कंडीशन बनता है अपवाद वाला कि जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, या द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इस कंडीशन में टेंस नहीं बदलेगा। या आदत संबंधी चीजें जैसे द डॉग्स बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इस कंडीशन में भी टेंस दोस्तों हमारा नहीं बदलेगा। तो माय फादर सेड, कंजक्शन दैट लग जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे ऑनेस्टी को ऑनेस्टी रहने देंगे, टेंस बदलेगा नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके गाइज, तो यहाँ भी टेंस नहीं बदलेगा, केवल दैट लगेगा कंजक्शन। दैट आपको सब में लगाना है, असर्टिव सेंटेंस में आपको दिमाग में एकदम रखना है कि कंजक्शन दैट आपको लगाना है। तो 4 कंडीशन ऐसे हैं टेंस संबंधी नियम के अपवाद, जिस कंडीशन में रिपोर्टिंग में भले ही आपका पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों,
और इसमें पर्सन भी, चूंकि थर्ड पर्सन है तो पर्सन भी नहीं बदलेगा, तो ज्यों का त्यों एक तरह से देखिए लिख लिया गया है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों कि ये कंडीशन में आपको टेंस नहीं बदलना है। और एग्जाम में खासकर पूछ भी देता है कभी कभी, तो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि पास्ट टेंस देख करके रिपोर्टिंग में देखते हैं कि सेट लगा है तो तुरंत टेंस बदल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है उनका सेंटेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि सेट भले ही है, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या कोई कहावत कही जाएगी या किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र होगा या आदत संबंधी चीज होगी, तो उस कंडीशन में टेंस आपको नहीं बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल कुछ देखते हैं दोस्तों। गाइस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। असर्टिव आपने देख लिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा दोस्तों अच्छे से। इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। जब रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो तो, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच आपका होगा तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके रूल्स क्या हैं देख लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के, कि ये रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देंगे। उसमें आप सेट में लिख रहे थे, सेट का सेट लिख रहे थे या सेट के बाद ऑब्जेक्ट आने पर टोल्ड में बदल रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको सेट को आस्क्ड में बदल देना है या इंक्वायर्ड आप में। ठीक है दोस्तों, और प्रश्नवाचक वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, असर्टिव में दैट का प्रयोग कर रहे थे, इसमें दैट का प्रयोग नहीं करना है आपको। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस को हम असर्टिव में बदल देंगे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन जो भी होंगे, आई बी यू दे ही सी इट प्रोनाउन होंगे या वर्ब होंगे, अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार ही बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो असर्टिव सेंटेंस में हम रूल फॉलो कर रहे थे सेम वही रूल फॉलो करना है। जैसे टेंस उसमें बदल रहा था कि प्रेजेंट का टोटल पास्ट में चला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे चेंज हो रहा था वैसे ही सेम इसमें भी दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हमको टेंस बदलना है। और बोर्ड एग्जाम की बात की जाए दोस्तों तो असर्टिव और इंटरोगेटिव यह दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि असर्टिव इंटरोगेटिव से जरूर एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा, असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। तो असर्टिव में जैसे आप टेंस बदल रहे थे वैसे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी टेंस बदलना है, सेम वैसे ही टेंस आपको बदलना है। और आगे देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो, सहायक क्रिया से आरंभ हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, विल, सेल आज से आरंभ हो तो कनेक्टिव वर्ड इसमें इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग कर रहे थे, वही इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हमारा वाक्य ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होगा यानी किसी भी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में, तो आप वहाँ पे जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट नहीं लगाना, आपको इफ या वेदर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो इफ या वेदर में से कोई एक आप कंजक्शन यूज करेंगे इन्वर्टेड कामा हटा के, और फिर सब्जेक्ट लगा करके क्रिया और अन्य शब्द लिख देते हैं, यानी वाक्य को असर्टिव में आपको बदल देना है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है ही सेड टू मी आर यू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, हरी सेड, अब देखिए दोस्तों यहाँ सेड को हमें किस में बदल देना, आस्क्ड में, या इंक्वायर्ड आप में भी आप इसको बदल दे सकते हैं, आस्क भी लिख सकते हैं और इंक्वायर्ड आप भी लिख सकते हैं। तो आस्क्ड आपका आसान है दोस्तों, तो हरी आस्क्ड मी। और यहाँ पे दोस्तों देखिए हेल्पिंग वर्ब आया है स्टार्टिंग में ही ऑक्सिलरी वर्ब, तो जब ऐसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आया हो तो जान लीजिए वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज रहता है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी इसकी पहचान है दोस्तों। तो जब भी आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, इन्वर्टेड कामा तो हटेगा ही हटेगा, क्वेश्चन मार्क सब कुछ हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करना है, तो हम इफ का प्रयोग कर रहे हैं, हरी आस्क्ड, और सेट को किस में बदल दिया जा रहा है, आस्क्ड में। तो यह ध्यान रहे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेट को आपको आस्क्ड में चेंज करना है। ठीक है दोस्तों,
तो आस्क्ड मी, और यहाँ पे कंजक्शन दोस्तों इफ़ का प्रयोग करेंगे जब भी इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। इसके बाद वाक्य को असर्टिव में बदल लेंगे, यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यू सब्जेक्ट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, तो अगर यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यानी मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे दोस्तों आई हो जाएगा। अब टेंस देखिए दोस्तों यह कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेड टू पास्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसी बदल देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में दोस्तों क्या आता है, वाज और वर आता है हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ दोस्तों वाज ही आता है, तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। और यहाँ फुल स्टॉप सॉरी दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा सभी हट जाएंगे। क्वेश्चन मार्क भी आपको नहीं लगाना है, हटा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। हरी आस्क्ड मी इफ आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में डू यू नो सोहन, और यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा दोस्तों, इन्वर्टेड कामा क्लोज, तो हो जाएगा सी आस्क्ड, सेट को आस्क्ड में बदल देना है, आस्क्ड मी। और यहाँ पे दोस्तों देखिए डू आया है, तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होगा, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो आपका, डू डज डिड इज एम आर वाज वर्ब, तो यहाँ पे आपको इफ या वेदर कंजक्शन यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो इफ आसान है तो इसीलिए इफ लिख दे रहे हैं। यू मी के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा। या देखिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और खास चीज ध्यान रहे दोस्तों, इफ या वेदर लिखने के जस्ट बाद आपको वाक्य को एसर्टिव में बदल देना, यानी सब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया, यू मी के अनुसार चेंज हुआ तो आई हो गया। और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता ही है रूल दोस्तों कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ नो का न्यू हो जाएगा। ओके गाइज, न्यू, आई न्यू सोहन, और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा सभी हट जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इंटरगेटिव सेंटेंस में सेकंड टाइप देखते हैं दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रश्नसूचक शब्द यानी इंटरगेटिव वर्ड से आरंभ हो, जैसे वाट, वाई, हाउ, हु, हुम, व्हेन, वेयर, हुज, विच, ऐसे कोई भी इंटरगेटिव वर्ड से आरंभ हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब से अगर रिपोर्टेड स्पीच आरंभ होगा, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, जो कि अभी आपने देखा पहले कि इफ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी भी इंटरगेटिव वर्ड से आरंभ होगा, यानी इसमें से कोई भी वर्ड आ जाए, वाट, वाई, व्हेन, हाउ, विच, हुम, यानी कोई भी इंटरगेटिव वर्ड होगा, तो फिर जब भी आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कोई भी कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग आपको नहीं करना है। जब हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से, तभी आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कामा हटा करके। नहीं तो अगर इंटरगेटिव वर्ड से आरंभ होगा तो कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह खुद कनेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी इंटरगेटिव वर्ड होते हैं या ऑलरेडी कनेक्टर होते हैं, खुद कनेक्टिव का काम करते हैं कंजक्शन का, तो इसमें इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ड से आरंभ होगा तभी आप लगाएंगे। ठीक है, कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, प्रश्नसूचक शब्द को लिखकर वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं। यानी इंटरगेटिव वर्ड जो भी होगा, अगर वाट होगा तो वाट लिख देंगे, वाई होगा तो वाई लिख देंगे, हाउ होगा तो हाउ लिख देंगे, विच होगा तो विच लिख देंगे, हु होगा तो हु लिख देंगे, और उसके बाद सीधे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर यानी वाक्य को असर्टिव में बदल देना है दोस्तों। अब उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, वेयर डू यू लिव।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वेयर आ गया है। तो जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव वर्ड से आरंभ हो, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो, वाट, वाई, व्हेन, हु, विच, कोई भी आ जाए, तो यहाँ पे आपको कंजक्शन फिर इफ या वेदर नहीं लगाना है। जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होगा तभी आप इफ या वेदर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ही, इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड, सेट को आस्क में बदल देंगे, आस्क्ड मी, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड ही आपको सीधे लिख लेना है। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसको आप दोस्तों लिख लेंगे। ठीक है। यहाँ पे वाट होगा तो वाट लिख लेंगे, वाई होगा तो वाई लिख देंगे। मतलब जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसको ज्यों कहते हो आपको यहाँ पे लिख लेना है, और इसके बाद वाक्य को असर्टिव में बदल देना है, यानी सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रहे, यू सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी के अनुसार होगा दोस्तों तो आई हो जाएगा। और यहाँ देखिए दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता ही है असर्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो लिव का सेकंड फॉर्म दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे लिव्ड। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा रहा होगा दोस्तों कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होगा तो तभी आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इज, मार, वाज, वर से आरंभ होगा या है, जय, बैट से, तभी आप इफ या वेदर लगाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में ही, तो फिर यहाँ पे इफ या वेदर नहीं आपको लगाना है, क्योंकि ये कंजक्शन का काम खुद ही करते हैं कनेक्टर का। तो यहाँ पे जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसको ज्यों करते हो आप लिख लेंगे, और इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिख देंगे तुरंत, यानी वाक्य को असर्टिव में बदल देंगे और फिर क्रिया और अन्य शब्द लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। और आस्क में बदलना ही है इसको, इनडायरेक्ट वाले में चेंज करने पे सेट को आस्क में बदलना ही है इंट्रोगेटिव में, और असर्टिव में टोल्ड में बदलना है, और इसमें आस्क में आपको चेंज करना है। और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, कामा, इन्वर्टेड कामा में, हु आर यू, हु आर यू, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, यहाँ क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। ठीक है दोस्तों। अब इसमें दो सेंटेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट को हमें आस्क में बदलना है इंट्रोगेटिव में, यही है कि सेट को आस्क में चेंज करना है। तो आई आस्क्ड, ठीक है दोस्तों, आई आस्क्ड, इसके बाद हर लिख देंगे, आई आस्क्ड हर, और यहाँ पे जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसको ज्यों करते हो आपको उतार लेना है। यहाँ पे कंजक्शन फिर इफ या वेदर नहीं लगाना है। जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा तभी आपको इफ या वेदर लगाना है, नहीं तो सीधे इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। इसके बाद वाक्य को असर्टिव में देंगे, यू है तो हर के अनुसार चेंज होगा दोस्तों। तो हर का सब्जेक्ट दोस्तों सी होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा दोस्तों, तो यहाँ आर का वाज हो जाएगा, एंड का एंड ही रहेगा। फिर यहाँ पे वेयर है तो वेयर दोस्तों जो कहते हो लिख लेंगे। इसका फिर असर्टिव बदलेंगे तो यू है तो इसी के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा तो। और यहाँ पे आर की जगह दोस्तों यहाँ भी वाज हो जाएगा, और कमिंग का कमिंग ही रहेगा, फ्रॉम, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। तो और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। मोहन सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा में, मोहन सेड टू मी, वाई डिड यू नॉट कम yesterday, वाई डिड यू नॉट कम yesterday। क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। ठीक है गाइज। मोहन सेड टू मी, वाई डिड यू नॉट कम yesterday। ठीक है दोस्तों। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं दोस्तों। तो मोहन का मोहन ही रहेगा, ये तो है ही मोहन। यहाँ सेट को दोस्तों आस्क्ड में चेंज कर देंगे, मोहन आस्क्ड मी, और यहाँ पे दोस्तों इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है वाई, तो वाई का वाई उतर जाएगा दोस्तों। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसको जो कहते हो आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रहे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है।
तो यू हमारा है दोस्तों सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी का जो सब्जेक्ट होगा वही लिखना है। तो मी का सब्जेक्ट दोस्तों हो जाएगा आई। और देखिए टेंस कौन सा है दोस्तों, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम दोस्तों किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे हेड हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है, आपको पता ही है हेड। इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों, तो यहीं पे नॉट लगा देंगे, नॉट कम। और एस्टरडे का दोस्तों हो जाएगा, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, एस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। यहां हो जाएगा दोस्तों फुल स्टॉप। ठीक है, और एग्जाम्पल एक आध देख लेते हैं दोस्तों इसका। सेड टू प्रेम, कमला सेड टू प्रेम, कामा इन्वर्टेड कामा में, कैन यू गो विद मी, कैन यू गो विद मी टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखिए दोस्तों ये फर्स्ट टाइप वाला है, तो इसमें मॉडल ऑक्सिलरी है आया हुआ। तो स्टार्टिंग में जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो आपको पता ही है कि यहाँ पे कंजक्शन लगाना है। तो कमला आस्क्ड, इंटरोगेटिव होगा तो सेट को आस्क्ड में बदलना है। ठीक है, ध्यान रहे, आस्क्ड प्रेम। और यहाँ पे दोस्तों कंजक्शन अब लग जाएगा। यहाँ पे जब सेकंड टाइप होगा तो कंजक्शन नहीं लगेगा, जब भी इंटरोगेटिव वर्ड से आरंभ होगा तो कंजक्शन आपको नहीं लगाना है। लेकिन जब भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच तो आपको कंजक्शन यहाँ पे लगाना है। फिर तो कैन से है, कैन से स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच, तो इसलिए यहाँ पे कंजक्शन इफ का प्रयोग होगा। अब इसके बाद दोस्तों असर्टिव में बदल देंगे, यानी सब्जेक्ट आएगा। तो यू सब्जेक्ट है तो प्रेम के अनुसार है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट प्रेम है, तो प्रेम जो है पुरुष का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों ही हो जाएगा। और कैन जो है कुड में बदल जाएगा, कुड गो विद। और यहाँ पे दोस्तों देखिए मी है, तो मी भी चेंज होगा। मी है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा दोस्तों। तो कमला यहाँ पे है, तो कमला यानी सी है, लड़की का नाम है, तो यानी सी। तो सी के साथ सी का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे हर हो जाएगा बी की जगह, हर टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रवि सेड कामा इन्वर्टेड कामा में, what was I reading a book क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो रवि सेट का दोस्तों आपको पता है आस्क्ड हो जाएगा। यहाँ कंजक्शन इफ या वेदर नहीं लगेगा क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव वर्ड से आरंभ है दोस्तों। तो यहाँ पे वाट का वाट ही रहेगा, जो भी इंटरोगेटिव होगा उसको उतार लेंगे जो कहते हो, इसके बाद वाक्य को असर्टिव में बदल देंगे। तो आइए है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, तो रवि के अनुसार चेंज होगा। तो रवि पुरुष का नाम है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ही। और यह हमारा है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग अ बुक। ठीक है दोस्तों, तो रवि आस्क्ड व्हाट ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। ठीक है दोस्तों,
एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। द टीचर said to the boys, कामा इन्वर्टेड कामा में, what have you done your homework फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो यहां हो जाएगा दोस्तों द टीचर आस्क्ड द बॉयज। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए व्हाट है तो व्हाट का व्हाट ही लिख देंगे। यहाँ पे कोई भी कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा। जब हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होगा तभी आपको कंजक्शन इफ या वेदर लगाना है। ठीक है, नहीं तो सीधे इंटरोगेटिव वर्ड से आरंभ होगा तो इंटरोगेटिव वर्ड ही आपको लिख लेना है। इसके बाद जस्ट आपको वाक्य को असर्टिव में बदल देना है, यानी सब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो यूज सेकंड पर्सन है तो इसके अनुसार चेंज होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉयज है हमारा, अगर बॉय होता तो ही होता, लेकिन बॉयज है तो ही का प्लूरल दोस्तों क्या होता है, दे। तो यहाँ पे हमें दे लगाना होगा, दे हो जाएगा। और है दोस्तों लगा यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो हैड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। व्हाट दे हैड डन। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए योर है तो यू के अनुसार योर था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई हो गया है, दे हो गया है दोस्तों, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर हो जाएगा, देयर होमवर्क, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। तो हो जाएगा द टीचर्स आस्क्ड द बॉयज व्हाट दे हैड डन देयर होमवर्क। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखा आपने सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, यहाँ पे इसका पॉजेसिव केस भी चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी चेंज होगा। तो योर था तो यू के अनुसार था, तो लेकिन यहाँ पे जब दे सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, तो यहाँ पे पॉजेसिव केस भी बदल गया, दे के साथ अपना का अंग्रेजी देयर लगता है तो देयर होमवर्क। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। और अगर